बीती है उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं मगर अब तक भरा नहीं। यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही मगर, पर यार तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद राघव में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अवकलन। हमारे सामने व्हाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, y बराबर 9x पावर 5 माइनस 8x पावर 3 माइनस 4x प्लस 8। तो इस क्वेश्चन का हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। हमें यहाँ लिखना होगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इतना लिखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे भी हमें लिखना होगा डी अपॉन डी एक्स, और पूरा व्यंजक ज्यों का त्यों उतार के लिखना होगा। यहाँ प्रत्येक पद का अलग अलग अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। 9x पे घात 5 का अवकल गुणांक होगा 9 पना 45, और यहाँ पे घातांक में 1 कम हो जाएगा तो 4 बचेंगे। यहाँ पे आएगा 8 तिया 24 x पावर 2, और यहाँ पे आएगा मात्र 4 और प्लस 8 का अवकल गुणांक हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आंसर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 45 एक्स पावर 4 माइनस 24 एक्स पावर 3 और माइनस 4। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1/2 रूट एक्स प्लस रूट ए। इसका हमें अवकल गुणांक निकालना है। माना कि y बराबर 1/2 रूट एक्स प्लस रूट ए, फिर y को लिखेंगे ज्यों का त्यों 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ रूट को हटा के यहाँ पे पावर के रूप में इसे लिखेंगे तो x पावर 1/2 प्लस ए पे पावर 1/2। अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 इंटू, अब पावर का गुणा होगा गुणांक में तो 1/2, फिर गुणा x पावर 1/2 में 1 माइनस होगा, और यहाँ पे a पे पावर 1/2 अचर पद है जिसका अवकल गुणांक होता है 0, तो यहाँ पे अवकल गुणांक हो जाएगा 0। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 गुणा 1/2 1/4, और x पावर 1/2 में 1 घटेगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है y बराबर x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस 7। तो x बराबर 0 पर डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, और फिर x के स्थान पर हमें मान रखना है 0। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे y बराबर x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस 7। अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x पावर 5 का अवकल गुणांक होगा 5x पावर 4, फिर 2x पावर 4 का अवकल गुणांक होगा 4 इंटू 2 8, और x पावर 4 में 1 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा x पावर 3। 7 का अवकल गुणांक होगा 0, क्योंकि 7 एक अचर पद है और अचर पद का अवकल गुणांक सदैव 0 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 5x पावर 4 प्लस 8x पावर 3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें x बराबर 0 डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर जो वैल्यू आई है 5x पावर 4 प्लस 8x पावर 3, तो जहाँ x पावर 4 और x पावर 3 लिखी है वहाँ पे हमें x का मान रखना है 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 5 इंटू 0 पावर 4 प्लस 8 इंटू 0 पावर 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। 5 इंटू 0 पावर 4 का मतलब 0, और 0 का गुणा 5 में होगा तो यहाँ आ जाएगा 0। इसी प्रकार से यहाँ 0 पावर 3 का मतलब 0 होगा, 0 गुणा 8 में होगा 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आया है वो आ गया 0। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पूछा गया है। सर्वप्रथम हमें ये लिखना होगा दोनों पक्षों का अवकलन करने पर।
अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और एक बार ब्रैकेट में लिख देना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस टू। डी वाई अपॉन डी एक्स को ज्यों का त्यों लिखेंगे, साइन एक्स का अवकल गुणांक हो जाएगा कोस एक्स, और प्लस कोस एक्स का अवकल गुणांक होगा माइनस साइन एक्स, और अचर पद का अवकल गुणांक होता है 0। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, इसका हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, लिखना होगा y बराबर साइन एक्स को ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर 1 अपॉन साइन एक्स का फार्मूला होता है कोसेक एक्स। अब लिखना होगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स का अवकल गुणांक होगा कोस एक्स, और फार्मूला होता है कोसेक एक्स का अवकल गुणांक जो होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो यही अपना आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है y बराबर कोट एक्स माइनस 1 अपॉन 2 सेक एक्स। तो इसे सॉल्व करने से पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि 1 अपॉन सेक एक्स का अवकल गुणांक के अंतर्गत कोई भी फार्मूला नहीं होता है। तो 1 अपॉन कोस एक्स को उस फॉर्मेट में चेंज करना होगा जिससे कि इसका आसानी से अवकल गुणांक ज्ञात किया जा सके। तो हमें लिखना होगा y बराबर कोट एक्स को लिखेंगे ज्यों का त्यों, माइनस 1 अपॉन 2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर 1 अपॉन सेक एक्स के लिए फार्मूला बनेगा कोस एक्स। अब लिखना पड़ेगा अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स, कोट एक्स का फार्मूला होता है माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 को लिखना होगा ज्यों का त्यों, और कोस एक्स का अवकल गुणांक होता है माइनस की साइन एक्स। अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, यहां लिखना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 साइन एक्स। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है y बराबर 2 अपॉन 10x प्लस 3 10x। मान ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स का। सबसे पहले y बराबर 2 अपॉन 10x को सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे y बराबर 2 को लिखेंगे ज्यों का त्यों, और फिर 1 अपॉन 10x के लिए फार्मूला बनेगा कोट एक्स प्लस 3 10x लिखे हैं तो उन्हें लिखना है जैसे का तैसा। फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ लिखना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स 2 कोट एक्स प्लस 3 10x। अब अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 कोट एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो कोट एक्स का अवकल गुणांक होता है माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 कोसिक स्क्वायर एक्स प्लस 3 को लिखेंगे ज्यों का त्यों, 10x का अवकल गुणांक होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो सामने है हमारे, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की पद्धति थोड़ी सी अलग है। क्वेश्चन है y बराबर ई पावर एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे दो फलन है ई पावर एक्स और दूसरा फलन है साइन एक्स। तो जब दो फलन गुणा के रूप में हो, जैसे ई पावर एक्स और साइन एक्स के बीच यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पे साइन माना जाएगा गुणा का। इसलिए जब दो फलन गुणा के रूप में होते हैं तो वहाँ फार्मूला होता है प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स। फिर लिखना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई पावर एक्स ही लिखा जाएगा, साइन एक्स का अवकल गुणांक होता है कोस एक्स। इसी प्रकार से यहाँ लिखना होगा साइन एक्स को ज्यों का त्यों
इंटू ई पावर एक्स का अवकल गुणांक होता है ई पावर एक्स, फिर डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू कोस एक्स का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई पावर एक्स कोस एक्स प्लस और साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स का जब गुणा करेंगे तो यहाँ भी आएगा ई पावर एक्स और साइन एक्स, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ई पावर एक्स को कॉमन करेंगे तो ई पावर एक्स कॉमन होने के बाद बचेगा ब्रैकेट में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की बात ये क्वेश्चन भी है, y बराबर एक्स लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पूछा गया, तो यहाँ भी एक साथ दो फलन दिए गए हैं। पहला फलन यहाँ दिया गया x और जबकि दूसरा फलन log x। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब लिखना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में लिखना है x log x को, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ प्रथम फलन है x, तो प्रथम फलन x को ज्यों का त्यों लिखेंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को लिखेंगे ज्यों का त्यों इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स को लिखेंगे ज्यों का त्यों, log x का अवकल गुणांक हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस फिर log x को ज्यों का त्यों लिखेंगे इंटू x का अवकल गुणांक यहाँ होगा 1, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पे संक्रिया करेंगे x से x कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 1 बचेगा प्लस log x का गुणा जब 1 में होगा तो यहाँ log x आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर बन गया है 1 प्लस log x।